भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। दोनों अपनी अपनी सोच रहे हैं कि हमारी कैसे बचे, वो कहते हमारी कैसे बचे। दोनों अपने अपने सम्मान बचाने की फिराक में है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आएगी। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर नहीं लगी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस तरह 7 साल के बाद यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेगी और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती है। समाजवादियों की अपनी अलग लड़ाई है, हमें कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। उन्हें यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला। तब कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश को निमंत्रण भेजा जा चुका है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए सूचित किया जाएगा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस की ये यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 से 20 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था, जिसे अखिलेश ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। सपा की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। कांग्रेस का न्योता स्वीकार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की राजनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। इस तरह अखिलेश एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जैन को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फिलहाल अमेठी और रायबरेली में नजर आएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे के तमाम इलाकों में साथ साथ नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रजामंदी दे दी है। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव 2017 के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से बचते रहे हैं। राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आई थी, तो उसमें शिरकत करने के लिए कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उस वक्त अखिलेश शामिल नहीं हुए थे। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2019 में भी कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया था और 2022 में भी कांग्रेस से किनारा किए हुए थे। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा से भी अभी तक दूरी बनाए रखने की बात कर रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बात करने के बाद तैयार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ऐसे समय अपनी सहमति दी है जिस समय आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें चल रही हैं। जयंत चौधरी अगर वाकई इंडिया गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में सपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय की आबादी कोई खास नहीं है। मुस्लिम वोटों पर ही उसका सारा दारोमदार टिका हुआ है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ तेजी से देश में बढ़ा है। दिल्ली एमसीडी से कर्नाटक और तेलंगाना तक के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप इस तरह से बनाया गया है जिसके तहत मुस्लिम बहुल इलाकों को ही फोकस किया गया है।
असम से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी तक में कांग्रेस की यही रणनीति नजर आ रही है। पिछले साल भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में मुस्लिम बहुल इलाके में ही होकर गुजरी थी, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इस बार कांग्रेस ने सूबे के मुस्लिम इलाकों को रूट में शामिल किया है ताकि 2024 के राजनीतिक समीकरण को साधा जा सके। चंदौली, बनारस, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से होकर कांग्रेस की यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस ने 2024 में इन्हीं इलाकों की सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। हालांकि बीजेपी ने इस जोड़ी और न्याय यात्रा पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुरेश खन्ना के बाद पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो उसे अन्याय यात्रा करार दिया है। जनता विश्वास नहीं करती, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। दोनों अपनी अपनी सोच रहे हैं कि हमारी कैसे बच्चे, वो कहते हमारी कैसे बच्चे। दोनों अपने अपने सम्मान बचाने की फिराक में है। किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जनता में विश्वास खो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, जिसके चलते अखिलेश यादव उसे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका है, वो मुस्लिम मतदाता हैं और सपा इस बात को बखूबी जानती है कि एक बार मुस्लिम मतदाता उसे छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला गया तो उसे दोबारा वापस लाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आरएलडी के सियासी तेवर और बदलते नजरिए के चलते सपा की सियासी मजबूरी कांग्रेस बन गई है। सपा को यह भी डर सता रहा है कि अगर वो कांग्रेस से भी दूरी बनाए रखती है तो मुस्लिम वोटर उससे दूर हो सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने गांधी परिवार के गढ़वाले, अमेठी और रायबरेली में ही राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने की स्वीकृति दे दी है, जहां पर सपा 2009 के चुनाव के बाद से नहीं लड़ रही है। अखिलेश कांग्रेस को दोबारा से यूपी में उभरने का मौका नहीं देना चाहते हैं, जिसके चलते ही अमेठी और रायबरेली से बाहर दूरी बनाए रखने की रणनीति बनाई है। हालांकि अमेठी और रायबरेली के बहाने ही 7 साल के बाद यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी सूबे में नजर आएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव के 7 साल बाद 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर एक साथ दिखने जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव ने शामिल होने की सहमति दे दी है। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अमेठी या रायबरेली में किसी एक जगह यात्रा में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 16 फरवरी को चंदौली में एंट्री करेगी, जो 18 से 20 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अहम पार्टियां हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का एक साथ मंच साझा करना सियासी तौर पर बड़ा मैसेज भेजेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है। सीटों को लेकर कांग्रेस अभी भी कुछ बोलने के हालात में नहीं है। ऐसे में दोनों लोग साथ आएंगे तो रिश्ते में मजबूती होनी लाजमी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर लड़ती है और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर लड़ती है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।